और चलिए बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम में मन की बात करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए देश भर के लोगों से विचार और सुझाव मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनमें से कुछ चयनित विचारों और सुझावों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 104वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और G20 सम्मेलन पर फोकस भी रहेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। मन की बात में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर भी बातचीत होगी और उसके साथ ही साथ G20 सम्मेलन पर भी फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की अगर बात करें तो 104वां एपिसोड है, जो सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। और इस दौरान दो सबसे अहम बातें, जो कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बातचीत होगी, वहीं G20 का भी जिक्र किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा हरिद्वार में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद वो हरिद्वार स्थित ऋषिकुल विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित वाटिका में वृक्षारोपण करेंगे और इसके बाद 174 बूथ संख्या पर मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा देव संस्कृत विश्वविद्यालय के वसुदेव कुटुंबकम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और साथ ही वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ में बीजेपी अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को उधार देने के लिए प्रदेश में शंखनाद अभियान प्रारंभ करेगी। शंखनाद अभियान की सफलता के लिए बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी विभाग की प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यशाला का आयोजन होगा और ये कार्यशाला लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई है। कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मार्गदर्शन करेंगे। कार्यशाला का उद्घाटन सुबह 11:40 पर होगा। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में मिशन सेफ सिटी का काम जोरों पर है और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सीएम ने कल इसकी समीक्षा भी की थी। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की थी, क्योंकि सेफ सिटी के लिए जनता का सहयोग सबसे जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले योगी आदित्यनाथ अब सेफ सिटी परियोजना की सफलता पर काम कर रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है, जिसके लिए हर लेवल पर काम करने की जरूरत है। दरअसल सीएम योगी सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ये परियोजना जन सहयोग से ही सफल होगी। चौक चौराहों पर सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। लोग चाहे तो अपने पास भी सीसीटीवी फुटेज रखें। यूपी 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य बनेगा। सीएम योगी का मकसद उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल के साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी है, जिससे कि अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा सके और एक्शन हो सके। इसके लिए अब मुख्यमंत्री का फोकस चौक चौराहों से लेकर गांव गलियारों को सीसीटीवी से लैस करने पर है, क्योंकि ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान सीसीटीवी कैमरों की मदद से डकैती के 52 केस सुलझे, हत्या के 17, अपहरण के 12 केस सुलझाए जा सके, बलात्कार और छेड़खानी के 8, चोरी के 171 मामले सुलझे। साथ ही 35 अन्य मामलों में बदमाशों का सुराग मिला। और इसी ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए अब मुख्यमंत्री योगी की नजर सेफ सिटी पर जा टिकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दिए कि 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर यानी कि 18 शहरों में सेफ सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य सेफ सिटी वाला बनने की ओर अग्रसर है।
इससे पहले डीजीपी ने बताया था कि इस ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत में हाईवे, सड़कों, सार्वजनिक जगहों पर कैमरे लगाए हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहयोग लिया जा रहा है ताकि लोग भी इसके मकसद को लेकर जागरूक हो सके। जिन जिन आबादी वाले क्षेत्रों में इसे लगाया जा रहा है वहां लोगों को अपराध के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से पूरे प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां कैमरे पहले से कहीं कुछ क्षेत्रों में स्थापित हैं और कहीं हमें नए कैमरे लगाने थे, तो ये अभियान चलाया गया। प्रदेश के हर थाने में और हर स्थान पे, हर गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगाने का। मुख्यमंत्री योगी का मकसद साफ है, हर हाल में सेफ सिटी परियोजना को धरातल पर उतारा जा सके, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप काम किया जाएगा। यानी पहले चरण में 17 नगर निगम सेफ होंगे, दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालय सेफ किए जाएंगे और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को जोड़ा जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश में बचे खुचे अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके और जनता के लिए भय मुक्त माहौल तैयार किया जा सके, जिसके लिए सीएम योगी खुद मोर्चे पर है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव की राजनीति काफी गर्म हो गई है और चुनाव प्रचार में सभी दल अपनी ताकत झोंक रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल नंदी, ओम प्रकाश राजभर, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री संजय निषाद, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री दयाशंकर सिंह, AK शर्मा, नरेंद्र कश्यप, मंत्री जयवीर सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में एसपी नेता रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, मुख्तार अंसारी का भतीजा मन्नू अंसारी उर्फ शोएब अंसारी, एसपी प्रवक्ता राजीव राय जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। कांग्रेस और अपना दल कमेरावादी पार्टी के प्रत्याशियों ने सपा को समर्थन दे दिया है। 5 सितंबर को उपचुनाव की वोटिंग भी होना है। और अगली खबर है कानपुर से। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर कानपुर पहुंचे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में देवकी नंदन ठाकुर ने मुसलमानों से अपील की कि वो जन्माष्टमी तक आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी ना चढ़ें। 21 सितंबर को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। औरंगजेब ने जो क्रूर अत्याचार किए थे और जो बुरा काम किए, उसने मंदिर तोड़े, भगवान का अपमान किया, सनातनियों का अपमान किया, मथुरा का मंदिर तोड़ के केशव देव जी की छवियों को आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में। कल उसकी डेट थी और उसी से संदर्भ में हमने प्रेस वार्ता की थी और उसी में ये कहा था कि क्योंकि 21 तारीख दे दी गई है, 21 सितंबर दे दिया गया है, हम ये कहना चाहते हैं कि चलो कोर्ट ने जो हमें आदेश दिया हम उसका पालन करेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और जो संविधान कहता है हम उसका पालन करेंगे। लेकिन हम एक बात अवश्य कहना चाहते हैं उन लोगों से कि अगर आप भाईचारे का नाम लेते हो, बात करते हो, क्या ये संभव है कि 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, 7 तारीख को अगर जन्माष्टमी है तो क्या ये संभव है कि आप 7 तारीख तक उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें? 100 करोड़ सनातनी है, 100 करोड़ हिंदुओं की भावना, आस्था भगवान में है। क्या ये संभव है कि आप ये कार्य करें कि हम उन सीढ़ियों का प्रयोग 7 तारीख तक नहीं करेंगे, आगे जो कोर्ट कहेगा वो करेंगे?